नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मत्स्य द्वादशी की पूजा विधि व कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मत्स्य द्वादशी मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 को 12 दिसंबर गुरुवार को यह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार का जन्म लिया था और राक्षस हयग्रीवा को मारकर वेदों की रक्षा की थी। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है। यह भगवान विष्णु जी का पहला अवतार है। यह दिन अद्भुत व शुभ मंगलकारी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की भक्त से पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और कष्ट दूर होते हैं। धन धान्य में वृद्धि होती है। सुबह सवेरे स्नान होकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, गणेश पूजन करें। इसके बाद मंदिर में गंगा जल से छींटा दें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को दूध दही पंचामृत से स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। उसके बाद चंदन से तिलक करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी सहित पूजन करें। तुलसी पत्र चढ़ाएं। इस दिन मत्स्य अवतार की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर एक ऋषि को सर्व प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने को कहा और पृथ्वी पर उस समय चारों ओर जल ही जल था। पृथ्वी जल से डूब रही थी। तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि को नाव की रक्षा करने को कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जीवों का निर्माण किया और उसी समय राक्षसों ने वेदों को सागर की गहराई में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त कर उन्हें उनकी जगह पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी के वेदों को एक दैत्य ने चुरा लिया था। उसका नाम हयग्रीव था। चारों ओर ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अंधकार पाप का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए हयग्रीव अवतार लेकर हयग्रीव का वध किया। धर्म की रक्षा की। एक राज्य में एक राजा सत्यव्रत रहते थे। वह पुण्य आत्मा थे। सूर्य उदय होने पर वह स्नान कर रहे थे। नदी के किनारे उन्होंने तर्पण के लिए अंजलि में जब जल लिया तो अंजलि में जल के साथ छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को जल के अंदर छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, इसमें बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा। कृपया करके आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। सत्यव्रत को उस पर दया आ गई। उसने मछली को अपने जल से भरे कमंडल में डाल लिया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। रात भर में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल छोटा पड़ गया। मछली ने राजा से कहा, हे राजन, मेरे रहने के लिए दूसरा स्थान ढूंढे। मेरा शरीर बढ़ रहा है, मुझे इसमें कष्ट हो रहा है। मछली को पानी के कमंडल से निकाल कर पानी भरे मटके में डाल दिया। रात भर में मटका भी छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा प्रबंध करें क्योंकि मटका भी छोटा पड़ रहा है। इसके बाद सत्यव्रत ने उसे सरोवर में डाल दिया। सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। इसके बाद सत्यव्रत ने उसे समुद्र में डाल दिया। अब वहां भी छोटा पड़ गया। अतः मछली ने राजा से कहा, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। अब सत्यव्रत सोच में पड़ गए। उन्होंने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। सत्यव्रत ने कहा, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाली तुम कौन हो? मत्स्य रूप में मछली ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य रूप अवतार लिया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में जाएगी। समुद्र उमड़ेगा। सारी पृथ्वी पानी से डूब जाएगी। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना। उसी समय पुनः दिखाई मैं पड़ूंगा और आपको ज्ञान का प्रकाश दिखाई देगा। सत्यव्रत ने श्री हरि को प्रणाम कर प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय आया। समुद्र भी अपनी सीमाओं से पार होने लगा। थोड़ी देर में सारी पूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। सत्यव्रत ने संपूर्ण अनाजों औषधियों के साथ नाव पर बैठ गए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। त्रेतायुगी भगवान हृदय के सागर में दिखाई दिए। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्य ऋषि व सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद दिए। इस प्रकार भगवान ने वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही सभी प्राणियों का कल्याण भी कर दिया। इस दिन तुलसी जी पे भी दीपदान अवश्य करना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये थी विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कहानी, जिसे सुनने से विष्णु जी की कृपा बरसती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।